यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट में ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहाँ से ले ले। तब फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था, वहाँ से उसको निकाल लिया और देखा लुंगी बिगड़ गई थी, वह किस काम की ना रही। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, यहोवा यूँ कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट करूँगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचनों सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हठ पर चलते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरी नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। इसलिए तू उनसे यह वचन कह, इज़राइल का परमेश्वर यूँ कहता है, दाख मधु के सब कुप्पे दाख मधु से भर दिए जाएंगे। तब वे तुझसे कहेंगे, क्या हम नहीं जानते कि दाख मधु के सब कुप्पे दाख मधु से भर दिए जाएंगे? तब तू उनसे कहना, यहोवा यूँ कहता है, देखो, मैं इस देश के सब रहने वालों को, विशेष करके दाऊद वंश की गद्दी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यद्वक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोप रूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर दूंगा। तब मैं उन्हें एक दूसरे से टकरा दूंगा, अर्थात बाप को बेटे से, बेटे को बाप से। यहोवा की यही वाणी है। मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा, ना तरस खाऊंगा और ना दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूँ कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाएं। और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। पर यदि तुम इसे ना सुनो, तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहती रहेंगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ बंधुआ कर ली गई है। राजा और राजमाता से कह, नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों के शोभायमान मुकुट उतार लिए गए हैं। दक्षिण देश के नगर घेरे गए हैं, कोई उन्हें बचा ना सकेगा। संपूर्ण यहूदी जाति बंदी हो गई है, वह पूरी रीति से बंधुआई में चली गई है। अपनी आंखें उठाकर उनको देख जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं। वह सुंदर झुंडों से तुझे सौंपा गया था कहाँ है? जब वह तेरे उन मित्रों को तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा जिन्हें तूने अपनी हानि करने को शिक्षा दी है, तब तू क्या कहेगी? क्या उस समय तुझे जच्चा की सी पीड़ाएं ना उठेगी? यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी है, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरी आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियाँ बलपूर्वक नंगी हो गई हैं। क्या हबसी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सकें, तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है, भलाई कर सकेगी। इस कारण मैं उनको ऐसा तितिर बितिर करूँगा जैसे भूसा जंगल के पवन से तितिर बितिर किया जाता है। यहोवा की यह वाणी है, तेरा हिस्सा और मुँह से ठहराया हुआ तेरा भाग यही है। क्योंकि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा है, इसलिए मैं भी तेरी
आंचल तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लज्जा जानी जाएगी। व्यभिचार और चोचला और छिनालापन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध ना करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने के विषय में पहुंचा। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहिरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। उसके बड़े लोग उसके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं, वे गड्ढे पर आ कर पानी नहीं पीते, इसलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढाँप लेते हैं। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है, इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढाँप लेते हैं। हरणी भी मैदान में बच्चा जानकर छोड़ जाती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। जंगली गधे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गीदड़ों के समान हाँफते हैं। उनकी आंखें धुंधला जाती हैं, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरे संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी तू अपने नाम के निर्मित कुछ कर। हे इज़राइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेसी के समान, तू क्यों बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो? तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा न सके? तो भी हे यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको ना तज। यहोवा ने इन लोगों के विषय यूँ कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और इनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना कर। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्य बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने इनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी है, ना इनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करते हैं, अपने ही मन में व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूँ कहता है, वे भविष्यद्वक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे, और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी करते हैं वे भी महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों पर फेंके जाएंगे कि ना तो उनका और ना उनकी स्त्रियों का और ना उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, क्योंकि मैंने उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूँगा। तू उनसे यह बात कह, मेरी आँखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहें, वे ना रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखूं तलवार के मारे हुए पड़े हैं, यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? क्या तूने सियोन से घृणा करता है? नहीं। तूने क्यों हमको ऐसा मारा कि हम चंगे हो ही नहीं सकते? हम शांति की बाट
जोहते रहें तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहें तो भी घबराना ही पड़ता है। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमें न ठुकरा, अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान ना कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी है उसे स्मरण कर और उसे ना छोड़। क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा करा सकता है? क्या आकाश झाड़ियाँ लगा सकती हैं? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं। यदि वे मुझसे पूछे हम कहाँ निकल जाएं, तो कहना, यहोवा यूँ कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंदी बनने वाले हैं वो बंधुआई में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, फाड़ कर खाने के लिए धरती के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है, या हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूँगा कि वे पृथ्वी के राज राज में मारे मारे फिरेंगे। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोक करेगा? कौन तेरे कुशल पूछने की तेरी ओर मुड़ेगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूँगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से पटक दिया, उन्होंने कुमार्ग को नहीं छोड़ा। इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वंश कर दिया और उनका नाश भी किया। उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई हैं। उनके जवानों की माताओं के विरुद्ध दोपहर ही को मैंने लुटेरे को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया है और घबरा दिया है। 7 लड़कों की माता भी बेहाल हो गई है और प्राण भी छोड़ दिया है। उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया है, उसकी आशा टूट गई है और उसका मुंह काला हो गया है। जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। ना तो मैंने ब्याज के लिए रुपया दिया और ना किसी से उधार लिया, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूँगा। विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। क्या कोई पीतल का लोहा अर्थात उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? तेरे सब पापों के कारण जो सर्वस्त्र देश में हुए हैं, मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने बिना दाम लिए लुट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि वह शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती, क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी है और वह तुमको जलाएगी। हे यहोवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरण है, मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वाले से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे ना उठा ले। तेरे ही निर्मित मेरी नाम धराई हुई है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुई। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ, तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं
मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरे चोट की क्यों कोई औषधि नहीं? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यह सुनकर यहोवा यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहर पनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजों से छुड़ा लूंगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती पीटने ना पाएगा, ना उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षियों में और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना और उनमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना और ना इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन दोनों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे। ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे, ना सिर मुंडेंगे, ना इनके लिए कोई शोक करने वाले को रोटी ना बांटेगा कि शोक में उन्हें शांति दे, और ना लोग पिता या न माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। तू भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, देख, तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और ना दुल्हन का शब्द। जब तू इन लोगों से ये बातें कहे और वे तुझसे पूछे, यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चलें और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़ कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको ना तो तुम जानते हो ना तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहाँ तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहाँ मैं तुम पर कुछ अनुग्रह ना करूँगा। फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह ना कहा जाएगा, यहोवा जो इज़राइल को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इज़राइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहाँ उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊँगा। देखो, यहोवा की यह वाणी है, मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ लें
और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनके आहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों पर से निकालें, क्योंकि इनका पूरा चाल चलन मेरी आँखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से नहीं छिपा, न उनका अधर्म मेरी आँखों से गुप्त है, क्योंकि मैंने उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरा निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए नहीं? वे ईश्वर नहीं हो सकते। इस कारण इस बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। यहूदा का पाप लोहे की टाँकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पट्टियाँ और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। उनकी वेदियाँ और असेरा नामक देवियों जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर, वे उनके लड़कों को भी स्मरण करती हैं। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरा धन संपत्ति और भंडार मैं तेरे पाप के कारण लुट जाने दूंगा, और तेरे पूर्वज के ऊंचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं, तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। और मैं ऐसा करूँगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई है जो सर्वदा जलती रहेगी। यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना करेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़ियों के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आंधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाती है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझ से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को यहोवा को त्याग दिया है। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करूंगा। सुन, वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा? वह अभी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है। मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चारवाहे का काम नहीं छोड़ा, ना मैंने उन आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। जो कुछ मैं बोला वह मुझ पर प्रकट हुआ था।
मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने ना दे, मेरे सताने वालों ही की आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराश से बचा। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया कर दें, और उनसे कह, हे यहूदा के राजाओं, मैं सब यहूदियों के, यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोग जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटक के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और ना किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हठ किया कि सुने और ताड़ना से भी ना माने। परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ ना ले आओ और विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें किसी रीति का काम काज ना करो, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हकीम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे, और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा। लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि के लिए यहूदा के नगर से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामी के देश और नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्षिण देश से यहोवा के भवन में आया करेंगे। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिनों को पवित्र ना मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटक से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटक में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर ना बुझेगी। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उन भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर चुका हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपनी अपनी चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसी नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, जाति जाति से पूछो कि ऐसी बातें क्या कभी किसी के
सुनने में आई है। इज़राइल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने में रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लबानोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता और बंद हो सकता है? क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है? परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। इससे उनका देश ऐसा उजाड़ हो गया है कि लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे, और जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और सिर हिलाए। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रुओं के सामने तितिर बितिर कर दूंगा। उनकी विपत्ति के दिन मैं उनको मुंह नहीं परंतु पीठ दिखाऊंगा। तब वे कहने लगें, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दें। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तो इन बातों का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे। वे तलवार से कट मरें और उनकी स्त्रियां निर्वस्त्र और विधवा हो जाएं। उनके पुरुष मरी से मरें और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं। हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियां जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके इस अधर्म को ना ढाप, ना उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाएं। अपने क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर।